Hello, dear students. Today we'll see spontaneous abortion. That is the third part of volume unit 2. Spontaneous abortion क्या होता है? Spontaneous abortion refers to a clinical condition describing the loss of the intrauterine product prior to the viability of the fetus. एक इंट्रायूट्राइन प्रोडक्ट यानी जब तक वो एम्ब्रियो नहीं बना या फीटस नहीं बना हम उसको फीटस नहीं बोलेंगे, तब तक वो एक इंट्रायूट्राइन प्रोडक्ट है। तो वो जो है लॉस हो जाता है, वो एक वाइबिलिटी फीटस का वो स्टेज गेन नहीं कर पाता। दैट स्टेज इज़ 20 वीक्स के नीचे या 500 ग्राम ऑफ फीटल वेट होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन refers to a clinical condition describing the loss of intrauterine product prior to the viability of the fetus। और ये जो चीज़ है स्पॉन्टेनियस मीन्स अपने आप हो रहा है, हम अबॉर्शन करा नहीं रहे हैं लेकिन वो अपने आप से हो रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, अपने आप से हो रहा है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। एक है स्पॉन्टेनियस, दूसरा है इंड्यूस्ड। तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन में थ्रेटेंड अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, रिकरेंट अबॉर्शन और सेप्टिक अबॉर्शन। थ्रेटेंड अबॉर्शन में वो पर्सन एट रिस्क है कि उसको कभी भी अबॉर्शन होगा, दैट इज़ थ्रेटेंड अबॉर्शन। इनएविटेबल कभी भी हो जाता है, प्रोडक्ट कंप्लीट फॉर्म नहीं होता है। इनकम्प्लीट पूरा एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है। मिस्ड कभी भी मिस हो सकता है, कभी भी हो जाएगा वो। रिकरेंट बार बार होता है, एक बार अबॉर्शन हुआ फिर से प्रेग्नेंट हुई फिर से अबॉर्शन हुआ, तो रिकरेंट रहता है वो। देन सेप्टिक अबॉर्शन, इन्फेक्शन के कारण भी अबॉर्शन होता है। कभी कभी मेनी टाइम्स क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी मदर विल हैव यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या कुछ भी, मीन्स उसमें मेनली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या वजाइनल इन्फेक्शन, कभी कभी फंगस इन्फेक्शन होता है, तो वो इन्फेक्शन भी एक चांस है। तो वो ऐसे जो इन्फेक्शन से होता है दैट बिकम सेप्टिक हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेप्टिक अबॉर्शन। सेकेंड इज़ इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड में क्या हम खुद अपने विलिंगनेस से कराते हैं, लेकिन पहले था बहुत कि सब लोग बेटी सोनोग्राफी करके सेक्स पता कर लेते, अगर लड़की है तो उसका अबॉर्ट कराओ। तो वो चीज़ क्या अभी एकदम अंडर लॉ आ गया कि किसी को सेक्स बताना ही नहीं है, तो वैसा कराना कि उसको क्या बोलते हैं, इंड्यूस बोलते हैं। तो वो लीगल होता है, इलीगल होता है, सेप्टिक होता है। लीगल कहाँ पे है, जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर रहा है, जब हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ फॉल्ट है या बच्चा पैदा हो रहा है उसमें कुछ एनोमलीज है, हेल्दी नहीं है, तो हम लीगली हम विद डॉक्टर्स परमिशन विद लॉ लीगल वे से कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड लीगल और MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फिर इलीगल हम जब बिना बताए चोरी छिपके से करते हैं, लड़की हो गई नहीं चाहिए वैसा कराते हैं, दैट इज़ इलीगल। फिर सेप्टिक अबॉर्शन, इन्फेक्शन होके जो इन्फेक्शन कारण इंड्यूस करते हैं, दैट इज़। तो ये दो टाइप का स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूस्ड। अब इसका इटियोलॉजी क्या है या कॉज क्या है? फीटल फैक्टर्स, अबनॉर्मल साइकोट डेवलपमेंट, जो साइकोट बनना है वो अबनॉर्मल रहता है। मेटरनल फैक्टर्स, इन्फेक्शंस हो गया, कुछ क्रोमोसोमल प्रॉब्लम्स हो गया, कुछ ओबेसिटी हो गया, वो सब चीज़ के कारण में। द एंडोक्राइन अबनॉर्मलिटी, एंडोक्राइन का फंक्शन बहुत मैटर करता है। डायबिटीज मेलाइटिस, प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी, ब्लड ग्रुप इनकम्पैक्टिबिलिटी, जब मदर और फीटस का ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबल, फर्स्ट सपोज अगर फर्स्ट डिलीवरी में मदर का ब्लड ओ नेगेटिव है और बच्चा जो था वो ओ पॉजिटिव या ए पॉजिटिव कुछ भी था, तो वो जो है माँ नेगेटिव थी, बच्चा पॉजिटिव था, दैट इज़ इनकम्पैक्टिबल। फर्स्ट डिलीवरी में कुछ होता नहीं है, लेकिन जब सेकेंड डिलीवरी होता है तो सेकेंड डिलीवरी में मदर को प्रोटेक्टेड रखने के लिए हम एंटी-डी इंजेक्शंस देते हैं, जिससे कि वो अगर क्योंकि बच्चा पॉजिटिव होता है, कहीं ना कहीं सर्कुलेशन के थ्रू मदर के ब्लड में वो नेगेटिव मदर है तो पॉजिटिव ये आ चुका, तो उससे क्या है कि रिस्क पैदा ना हो, इसके लिए हम
इंजेक्शन एंटी डी इंजेक्शंस दे दे ताकि सेकेंड डिलीवरी के लिए मदर सेफ रहे। उस कंडीशन तो अगर सपोज हमने नहीं किया वो और सेकेंड मदर प्रेग्नेंट होती है तो उस टाइम में जो कंडीशन अराइज होता है, मदर का कंडीशन रिस्की हो सकता है, प्लस बेबी हाइड्रोप्स फिटालिस होता है। हाइड्रोप्स फिटालिस बच्चे के बॉडी में कुछ नहीं है, पानी भरा हुआ रहता है। तो दैट इज़ तुम जैसा उंगली डुबाओगे करके चला गड्ढा होगा, दैट इज़ पानी भरा हुआ, हाइड्रोप्स फिटालिस बोलते हैं। तो ब्लड ग्रुप इनकम्पैक्टिबिलिटी का। फिर प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, जब अम्नियोटिक सैक बहुत जल्दी रप्चर होता है, बिफोर टाइम रप्चर होता है, वो एक अनदर कारण है। देन यूट्राइन डिफेक्ट्स उसके कारण से भी क्या है कि स्पॉन्टेनियस मीन्स प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स के वो सैक के कारण वो सर्विक्स में यूट्रस में वह रहता है, लेकिन जब वो टूट जाता है तो पूरा फ्लूइड निकल गया, तो इसी पाथवे मिल जाता है निकलने के लिए, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्योंकि क्या क्या आता है, वजाइनल ब्लीडिंग रहेगा, पेन डज नॉट स्ट्रांगली कोरिलेट विथ मिसकैरेज, ब्लड डॉट्स विथ एम्ब्रियोनिक टिश्यू पासिस, जब ब्लड क्लॉट्स आता है उसमें पूरा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज रहेगा, वाइट कलर का लिगामेंट्स जैसा पूरा रहेगा, दैट इज़ वो फिटस या टिश्यूज रहते हैं उसके। देन अर्ली अब्रप्ट डिसअपियरेंस ऑफ अर्ली साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे वो अबाउट हुआ मीन्स ऑटोमेटिकली मदर को जो प्रेगनेंसी की साइंस रहता है, नोशिया रहता है, ब्रेस्ट टेंडरनेस रहता है, वो जो बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस रहता है, वो सब चीज़ तुरंत क्या है कि डिसअपियर होने लगता है। फॉर अ डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, हाई हिस्ट्री ऑफ पर वजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग ब्लीडिंग पर वजाइनल ब्लीडिंग होता है। अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में पता चलता है कि इसका कहीं वो अम्नियोटिक सैक्स प्लासेंटा और इंटरैक्ट नहीं है, कहीं से टूट तो नहीं रहा है, निकलने का चांस वो अल्ट्रासाउंड से पता है। HCG चलती, दैट इज ह्यूमन कोरियोनोट्रोपिक हार्मोन टेस्टिंग, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन टेस्टिंग, उसको टेस्ट करता है ताकि उसका सब लेवल्स भी अगर डिफरेंट रहते टाइम में अबॉर्शन का चांस रहता है। जेनेटिक टेस्टिंग फॉर अबॉर्टेड फीटल टिश्यू, अबॉर्टेड फीटल टिश्यू का भी जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। तो दैट इज़ डायग्नोसिस ऑफ स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। फिर मैनेजमेंट क्या है, यूजुअली अबॉर्शन में कोई मैनेजमेंट नहीं है, विथ नो ट्रीटमेंट भी अपन वॉच करते हैं। अगर पूरा अगर निकल गया है, पूरा चीज़ बाहर आ गया है फीटल कंटेंट्स, उस केस में कुछ भी नहीं करते, वेट कर, अगर कुछ भी छोटा सा भी पार्ट अंदर छुटा होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग रुकेगा नहीं, ब्लीडिंग आएगा, फॉल स्मेलिंग स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पता है कि अंदर में पड़ा हुआ है। यूजुअली DNC करते हैं, डायरेटेशन एंड क्यूरेटेज करके क्लीनिंग करते हैं अंदर में, यूट्रस की क्लीनिंग करते हैं ताकि वो पूरा चीज़ अंदर से निकल जाए, तो वो करते हैं। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में मिसोप्रोस्टोल देते हैं जिससे कि वापस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए, फिर जेनेटिक काउंसलिंग करते हैं। रोल ऑफ नर्स क्या है, प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड सोशल सपोर्ट, provide information about infertility, about spontaneous abortion, take written consent, do documentation, assist in physical and diagnostic therapeutic interventions, provide discharge teaching, teach lifestyle modification and effective stress management, और हाउ टू टेक केयर ऑफ दमसेल्स। जब एक प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तो बहुत फर्स्ट ट्राइमेस्टर लास्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस टाइम में कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे शुड बी वेरी केयरफुल, अवॉइड ड्राइविंग, साइकिल चलाना, दौड़ना, हेक्टिक वर्क्स करना, वजन उठाना, दिस ऑल दे शुड अवॉइड। So this was all about spontaneous abortion. Thank you students. Go through the video. If you have any doubt, contact. Thank you.